बट यहाँ पे एक और आता है कि भाई इंडस्ट्री का इतना पुअर पावर फैक्टर क्यों होता है। यानी कि अगर हम बात करें, हमने अभी ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, हमने कहा कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग हाई पावर फैक्टर वाले कैटेगरी में आते हैं और हमसे बिल्कुल भी सरचार्ज नहीं लिया जाता है, ना ही किसी तरीके की पेनाल्टी डाली जाती है, ना केवीए मीटर का इस्तेमाल करा जाता है। पर इंडस्ट्री के साथ ये सब सितम क्यों हो रहे हैं भाई? ये आखिर इंडस्ट्रीज ने क्या बिगाड़ा है? इंडस्ट्रीज का पुअर पावर फैक्टर क्यों होता है, इसको भी जरा चर्चा कर लेते हैं। बहुत लोग मन में क्वेश्चन होगा। तो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो मेनली यानी कि मेजॉरिटी में जो मशीन यूज होती है वो होती है इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर कवर नहीं करी है। बहुत मेरे पास मतलब हर दिन एक मैसेज आ जाता है, तो जल्दी उस पर काम चल रहा है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये पावर सिस्टम में मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ। इसके बाद हम लोग आई होप दिस ईयर हम लोग इसको शुरू करेंगे और 3 फेज इंडक्शन मोटर को कवर करेंगे। तो वहां पे हम सीखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्यों रिएक्टिव पावर ज़्यादा मांगती है। तो ये तब तक के लिए आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो अगर इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें तो मेनली जो इंडस्ट्रीज़ का जो लोड है वो होती है इंडक्शन मोटर, वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। इनकी मेंटेनेंस आसान होती है और इनको चलाना आसान है, कंट्रोल करना आसान है, ये सारी फीचर्स होते हैं। तो मेनली इंडक्शन मोटर है, चाहे वो सिंगल हुई या 3 फेज हुई। ना अगर हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंडक्शन मोटर की एक बड़ी खास बात होती है कि इनका लो और लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इन दोनों में अंतर पता होगा आपको। मैंने आपको जब कैटेगरी बताई थी पावर फैक्टर की, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि लो पावर फैक्टर और लैगिंग। लो का मतलब हो गया बैड पावर फैक्टर, ठीक है, यानी कि 0.9 से नीचे। ठीक है, 0.9 से नीचे, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। 0.9 से नीचे पावर फैक्टर होता है। ठीक है, ये गलत बनाया। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर जो होती है उसका लो पावर फैक्टर एंड लैगिंग। लो का मतलब हो गया 0.9 से नीचे होगा और लैगिंग का मतलब हो गया कि इंडक्टिव लोड हमने यूज करे हुए हैं। याद होगा आपको, मैंने बताया था ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। कई लोगों इस पर डाउट होगा कि सर लो पावर फैक्टर क्या मतलब होता है, पुअर पावर फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव पावर फैक्टर क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और लैगिंग लीडिंग क्या होता है। तो आप इसके लिए मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हो, टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीके से मैंने वहाँ पे कवर किए हैं सारी चीज़ें। तो आप उसको जाके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ मैं आपको कि इंडक्शन मोटर हमने इस्तेमाल करी। इंडक्शन मोटर की खास बात क्या है कि इनका लो और लैगिंग पावर फैक्टर है, यानी कि लो भी है और लैगिंग भी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यानी कि अगर हम इस इंडक्शन मोटर को, आप देख सकते हो, अगर हम इसे नो लोड पे ऑपरेट कर दें तो इसका पावर फैक्टर बस 0.2 और 0.3, मतलब सोच सकते हो ना कितना ज्यादा सीवियरली पुअर है। एक होता है पुअर, एक होता है पुअरेस्ट। तो ये पुअरेस्ट होता है। यानी कि अगर हम इंडक्शन मोटर को बिना लोड के स्टार्ट कर दें तो इसका पावर फैक्टर 0.2 से लेके 0.3 के अप्रॉक्स रहता है। मतलब ह्यूज अमाउंट की रिएक्टिव पावर ये ड्रॉ करेगा सिस्टम से। तो भाई उसकी पेनाल्टी भी बहुत तगड़ी आएगी। और अगर पेनाल्टी नहीं लोगे, केवी मीटर लगाओगे, तो केवी मीटर भी बहुत तेज घूम जाएगा, फटाफट फटाफट आपकी रीडिंग बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो भाई इतनी ज्यादा पुअर पावर फैक्टर है तो इनको कैसे हम छोड़ दें? तो यूटिलिटी को लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर इंडस्ट्रीज को छोड़ देती हैं। अच्छा चलो, ये नो लोड हो गया। अगर हम फुल लोड कर दें तो भैया फुल लोड पर भी इनका पावर फैक्टर 0.9 से नीचे ही रहता है। 0.8 से लेके 0.9 के बीच में ही खत्म हो जाती कहानी। यानी कि अगर हम फुल लोड ले लें तब भी हम लॉसेज में हैं। क्लियर हो रहा है? यानी कि अगर हम इंडक्शन मोटर बिना लोड के चलाएंगे तब तो घाटा हो ही रहा है, तब तो यूटिलिटी का बैंड बच जाएगा, इतनी ज्यादा रिएक्टिव पावर मांगी जाती है। और अगर फुल लोड पे भी इंडक्शन मोटर चल रही तब भी काफी ज्यादा पुअर पावर फैक्टर है। देख सकते हो 0.8 से 0.9, यानी कि कौन सी कैटेगरी है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। 0.8 से लेके 0.9 मैंने बताया था। ठीक है, आंसर क्या है? बैड पावर फैक्टर की कैटेगरी में आता है। कई कई जगहों पे तो जैसे कोई अच्छी जगह है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं बहुत अच्छी पावर क्वालिटी अगर मेंटेन करी जा रही है तो ये पुअर पावर फैक्टर की क्वालिटी में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बैड और पुअर की पावर फैक्टर क्वालिटी में आता है फुल लोड पे। सोचो फुल लोड पे, ये जिसमें हम कहते हैं कि फुल लोड पे इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, तब ये बैड में आ रहा है। तो सोचो नो लोड पे तो पुअरेस्ट में आ जाएगा, यहाँ पे दिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से आप एक चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि भैया इतना ज्यादा, जब सबसे ज्यादा इंडक्शन यानी कि इंडस्ट्रीज में मेजोरिटी में इंडक्शन मोटर यूज होती है और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर डिमांड करेंगी, पावर फैक्टर बहुत पुअर है, तो इसीलिए भैया उन पर पेनाल्टी तो पड़नी तय है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए इनका पुअर पावर फैक्टर होता है, क्योंकि रिएक्टिव पावर डिमांड काफी ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम लोग हीटिंग फर्नेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोई मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्री है जहाँ पे हीटिंग फर्नेसेस का इस्तेमाल हो रहा है या फिर आर्क लैम्प का इस्तेमाल हो रहा है, तो इन दोनों के साथ भी एक खास बात होती है कि इनका भी एक्सट्रीमली लो पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ से ओवरऑल पिक्चर जो कंक्लूड हमने करी कि इंडस्ट्रीज का पावर फैक्टर जो होता है काफी पुअर होता है, और उसके पीछे रीजन क्या है? 3 इंपॉर्टेंट रीजन। सबसे बड़ा, अगर हम हाईलाइटर से मार्क करते हैं तो सबसे बड़ा रीजन हो गया इंडक्शन मोटर, उसके बाद हीटिंग फर्नेस एंड आर्क लैम्प्स। तो ये तीनों के तीनों जो मेजर कंपोनेंट है इंडस्ट्रीज के जिससे काम करते हैं हम लोग,
उन तीनों का ही पावर फैक्टर पुअरेस्ट होता है। और पुअर पावर फैक्टर के साथ जब डील करोगे, रिएक्टिव पावर ज़्यादा मांगोगे, तो भैया सरचार्ज तो भरना पड़ेगा, क्योंकि यूटिलिटी को हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए कंज्यूमर को उन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि देखो अब तुम कंपेयर करके देख सकते हो, सोच के देखो जरा, इंडस्ट्री 0.3 पे काम कर रही है और हम लोग 0.92 पे, तो हमारा जो रिएक्टिव पावर डिमांड है बहुत ही नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द इंडक्शन मोटर की या फिर इंडस्ट्री से। इसीलिए भैया जो घर